हेलो एंड वेलकम टू ज्वापा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इसमें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ और एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट्स विद एसिड्स बट फ्यू मेटल ऑक्साइड्स ऑल्सो रिएक्ट विद बेसिस सच मेटेलिक ऑक्साइड्स। देखो कह रहे हैं कि जैसे जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनका नेचर बेसिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, साथ ही साथ में बेस के साथ रिएक्ट भी करते हैं। उनको कहते हैं एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं बेटे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं उन्हें। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल होते हैं जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये दोनों कैसे होते हैं बेटे? एम्फोटेरिक, मतलब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस के जैसा काम करेंगे, और बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड के जैसा काम करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ नॉन मेटल। देखो नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बनते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ध्यान रखना, क्या बनते हैं ये? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। क्या होती है बेटे? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। किसमें? नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। और इन एक्सेप्ट कब करेगा? जब उसको आउटर मोस्ट शेल में टोटल बनाने हैं 8। ठीक है, तो अब किस किस कंडीशन में एक्सेप्ट कर सकता है वो? जब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो 5 होगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा? 3। अगर 6 होंगे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स तो कितने एक्सेप्ट करेगा? 2। और अगर 7 होंगे तो कितने एक्सेप्ट करेगा? 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? 5, 6, 7। तो जनरली नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5, 6, 7। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके बन जाते हैं क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव बनते हैं। ध्यान रखना, नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिव बनने की होती है और मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनने की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिएक्शन शोज एन इनकम्प्लीट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारे पास एक इनकम्प्लीट रिएक्शन गिवन है, इसको कंप्लीट करना है। तो देखो जरा ध्यान से देखो, जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो देखो राइट हैंड साइड में कितने होने चाहिए? 4 Fe होने चाहिए और 6 क्या होने चाहिए? 6 O2। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम अपना इसके हिसाब से हम अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है क्या? नहीं। दूसरा ऑप्शन Fe2O3 था? नहीं। सॉरी, एक मिनट गड़बड़ हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है Fe2O3 और लास्ट ऑप्शन है Fe3O4 है। ठीक है, तो एक मिनट, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वाले को, ठीक है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? F 4 हो जाएंगे और O कितने हो जाएंगे? O 6 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Fe2O3। और बाकी इनमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा तो आंसर हो जाएगा Fe2O3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट राइट 2 इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो P2 प्लस SO2, आई थिंक P4 है ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है। ये P4 है बेटे, यहाँ पे ये क्या है? ये P4 है यहाँ पे। ठीक है, P4 प्लस SO2 और दूसरा गिवन है Mg प्लस O2। तो ध्यान रखना, जब Mg प्लस O2 हो जाएगा तो क्या बनेगा? MgO बनेगा। बैलेंस करेंगे रिएक्शन तो ये, तो हमारे पास देखो Mg को जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? MgO मिलना चाहिए। अच्छा, जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा? P4 और आई थिंक ये यहाँ पे भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये S नहीं, ये 5 है बेटा, ये S नहीं, ये 5 है यहाँ पे। हाँ, तो ध्यान से देखना, ये 5 है, S नहीं है, ये 5 है। ठीक है, तो बनेगा P4O10। तो जो X है, X और Y के बारे में पूछा गया तो क्या है? P4O10 ये हो गया और MgO। ठीक है, तो देखो Mg को जब O के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा था, वो S लिखा था जबकि वो
5/3। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम्प्लीट अ स्टूडेंट स्टडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स फाइंड्स एन इनकम्प्लीट रिएक्शन। ठीक है, तो इनके बीच में हमें रिएक्शन लिखना है। तो देखो Mg प्लस HNO3, तो Mg प्लस HNO3 क्या देता है बेटे, ये देता है मैग्नीशियम नाइट्रेट और वाटर देता है। तो ध्यान रखना, वैसे तो कोई दूसरा मेटल जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अभी इसका नेचर, वैसे इसका नेचर कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है, और इस रिएक्शन में जब H2 बनेगा तो H2 बनेगा तो वो इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और H2O में। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट और वाटर। ठीक है, बाकी ऑप्शंस नहीं मैच कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ पीस ऑफ कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड इज गिवन। ठीक है, कॉपर दिख रहा है और नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाया तो कॉपर नाइट्रेट और H बना, और यही जो H है, यही जो H है, जब इसके साथ नाइट्रिक एसिड फिर से रिएक्ट करता है तो H2 और NO2 के फॉर्म में बन जाता है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन, कह रहा है कि इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कॉपर कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ HNO3, नहीं, गलत बात है। कह रहा है कि कॉपर ने NO2 का ऑक्सीडेशन कर दिया, नहीं। दूसरा, हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय HNO3 टू फॉर्म वाटर, हाँ जी। ठीक है, तो देखो मैं जैसा भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा था, HNO3 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे ही मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 बनेगा और हाइड्रोजन को वो क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, नहीं। नाइट्रेट रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा आंसर क्या है, हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज बाई इतना। ठीक है, तो हाइड्रोजन को HNO3 क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, वाटर बना दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट एड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ CuSO4 इन द 2 बीकर। देखो कह रहा है कि 2 बीकर लिए उसने और इन दोनों बीकर में CuSO4 मिला रखा है। क्या मिला रखा है बेटा, CuSO4 कॉपर सल्फेट, यहाँ पे मिला रखा है CuSO4 कॉपर सल्फेट। ही एड्स जिंक इन द बीकर P, ये जो बीकर इसको P कह देते हैं और ये Q है, इसमें जिंक मिलाया उसने और एंड सिल्वर, और इसमें Ag मिलाया, और दोनों में कॉपर सल्फेट रखा हुआ है, इसमें जिंक मिला दिया, इसमें सिल्वर मिला दिया। स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट कलर ऑफ द सॉल्यूशन P चेंजेस व्हाइल नो चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन Q। कह रहे हैं कि जो P में जो कलर था वो चेंज होने लग जाता है, लेकिन Q में कोई भी ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिलता, कोई भी चेंज देखने को मिलता। विच ऑप्शन अरेंजेस, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से उसको डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है बेटे, जिंक डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, इसका मतलब जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन यहाँ पे Ag कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, इसका मतलब Ag कॉपर से कम रिएक्टिव है। तो क्या होगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से और कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होगा Ag से। तो अब चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर ज्यादा रिएक्ट, ओ सॉरी ये उल्टा हो गया, उल्टा ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो साइन थे वो गलत थे, और यहाँ पे देखो जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर कॉपर है, फिर Ag है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया था, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ये जाएगा, सबसे कम रिएक्टिव जिंक, फिर कॉपर, फिर सिल्वर। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट लर्न्स दैट Na and Mg reacts with Cl to form NaCl and MgCl2। ठीक है, कह रहा है कि एक स्टूडेंट देखता है कि जब वो Na को Cl2 के साथ रिएक्ट करवाता है या फिर Mg के साथ रिएक्ट कराता है तो NaCl बनता है और MgCl2 बनता है। ठीक है, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1074 केल्विन और दूसरा वाला का कितना होता है, MgCl2 होता है। Why does NaCl and MgCl2 have different मेल्टिंग पॉइंट, कह रहे हैं कि जब दोनों को Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया, एक का तो कंपाउंड ये बना NaCl, दूसरे का बना MgCl2, कह रहे हैं कि दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है इसमें अंतर क्यों है। तो पहला देखते हैं, MgCl2 इज सोल्यूबल इन केरोसिन, नहीं। दूसरा कह रहा है सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बाय कंबाइनिंग Na and one molecule of
नहीं, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि डिफरेंट क्यों है मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका रीजन अभी नहीं मिला। NaCl हैज अ स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक बॉन्डिंग देन MgCl। ठीक है, तो क्या होता है बेटे, NaCl में जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है MgCl2 के कंपैरिजन में। NaCl का जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा होता है और उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटे, ज्यादा होता है। MgCl2 इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग, ये तो खाली ये पूछा था कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा चेंज क्यों है, तो हम इसमें लिखेंगे कि NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा इस वजह से है क्योंकि इनके बीच में जो इंटर आयनिक बॉन्डिंग है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट मेक्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग एन LED। ठीक है, अ बैटरी एंड कनेक्टिंग वायर एज शोन इन द फिगर। देखो जैसा फिगर में शो कर रखा है, एक स्टूडेंट है जो कि एक LED बैटरी और कनेक्टिंग वायर को एक जोड़ के एक सर्किट डायग्राम बना दे रहा है, मतलब एक सर्किट बना दे रहा है। ही नोटिसेस दैट द LED डज नॉट ग्लो, वो देख रहा है कि जो LED है ग्लो नहीं कर रहा। ही रिप्लेसेस डिस्टिल्ड वाटर बाय सॉल्ट सॉल्यूशन, उसने क्या किया, डिस्टिल्ड वाटर को सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब पहले डिस्टिल्ड वाटर लिया और उसको रिप्लेस कर दिया फिर सॉल्ट सॉल्यूशन से, और सॉल्ट सॉल्यूशन से जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया तो देखा उसने कि ये जो बल्ब है ये क्या कर रहा है, ये ग्लो हो रहा है, ये जो बल्ब है ये ग्लो कर रहा है। हाउ डज द सॉल्ट सॉल्यूशन हेल्प द LED टू ग्लो। ठीक है, कैसे हेल्प करता है जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो ग्लो करने में कैसे हेल्प करता है, तो जरा ऑप्शन चेक करते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सॉल्ट सॉल्यूशन इज कोवेलेंट इन नेचर, नहीं भैया सॉल्ट सॉल्यूशन कोवेलेंट तो नहीं होता है। सॉल्ट सॉल्यूशन हैज लो मेल्टिंग पॉइंट व्हिच अलाउज द करंट, नहीं। सॉल्ट सॉल्यूशन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता तो फिर आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं। सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेन्स आयन, हाँ जी, सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है बेटे, आयंस होते हैं। ठीक है, विच मेक इट कंडक्टिव एंड अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट, मतलब ये क्या करता है इसके थ्रू, मतलब इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अपकमिंग 5 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो आगे के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो इस वाली मतलब जो ये है इस एक्टिविटी पे बेस्ड है। क्या क्या कह रहा है, क्रोनाल कनेक्टेड अ कॉपर प्लेट एंड एन आयरन प्लेट टू अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो क्रोनाल ने क्या किया, एक कॉपर प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और एक आयरन प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, रेस्पेक्टिवली अलोंग विद स्विच, स्विच भी लगा दिया। He immerses the plates into the beaker, इसने क्या किया, प्लेट्स को कहाँ डाल दिया, बीकर में डाल दिया, containing acidified copper sulfate, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट है। आफ्टर फ्यू मिनट्स, अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आफ्टर फ्यू मिनट्स even before he turned the switch on the on he noticed that the copper was deposited on the iron plate and this could have been due to, देखो क्या कह रहा है, उसने क्या किया, मतलब ये स्विच ऑन भी नहीं किया, अभी स्विच ऑन भी नहीं किया और उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो कॉपर है, कॉपर जो था वो आयरन प्लेट पे डिपॉजिट होने लगा, ये जो आयरन प्लेट है इसके सरफेस पे कॉपर डिपॉजिट होने लगा। दिस कुड बी ड्यू टू, ठीक है, तो देखो ये क्यों हो रहा होगा, ये हो रहा होगा बिकॉज ऑफ, अभी तो करंट तो पास नहीं हुई तो इलेक्ट्रोलिसिस भी नहीं हुआ होगा, इलेक्ट्रोलिटिक प्लेटिंग भी नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी करंट पास नहीं करवाया था, यहाँ पे कह रहा है ना कि अभी स्विच ऑन भी नहीं किया हुआ। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन भी नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे, सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, कि Fe था यहाँ पे आयरन, CuSO4 था और ये इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा FeSO4 और साथ में कॉपर। ठीक है, यहाँ जो कॉपर आयन Cu2 प्लस के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे वो कहाँ जाके आयरन के सरफेस पर जाके डिपॉजिट होने लग जा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी स्विच ऑन भी नहीं किया था तब की बात की गई थी। ठीक है, तो चलो कह रहा था कि इसमें जो आगे के जो 5 क्वेश्चंस हैं इसी चीज पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो जो आगे के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो इसी चीज पे बेस्ड हैं। चलो पहला क्वेश्चन तो ये था, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन व्हेन करंट इज स्टार्टेड। कह रहे हैं कि जब करंट को फ्लो करवाया जाएगा तो इनमें क्या होने लगेगा, क्या होगा, आयरन विल बी डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर प्लेट, क्या आयरन डिपॉजिट होगा, नहीं भैया आयरन तो डिपॉजिट नहीं होगा। कॉपर विल कंटिन्यू टू बी डिपॉजिटेड ऑन द आयरन प्लेट, हाँ जी कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा जैसे उससे पहले हो रहा था, सिर्फ अंतर ये था कि पहले जो प्रोसेस था वो स्लो था, लेकिन जैसे करंट पास होने लगेगी यही प्रोसेस फास्ट होने लगेगा और अमाउंट ऑफ जो कॉपर डिपॉजिट होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा। नो रिएक्शन विल अकर, नहीं ये तो गलत बात है, रिएक्शन तो हो रहा।
द कॉपर ऑलरेडी डिपोजिटेड ऑन द आयरन प्लेट विल गो बैक इनटू द सॉल्यूशन। कह रहा है कि आयरन प्लेट पे जो कॉपर है वो वापस सॉल्यूशन में चला जाएगा, नहीं, यहाँ पे जैसे ही करंट स्टार्ट हो जाएगी तो जो कॉपर प्लेट है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या डिपॉजिट होने लगेगा, कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, आयरन प्लेट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा और रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रोनल नाउ रिप्लेसेस द आयरन प्लेट विद सिल्वर। अब उसने क्या किया, जैसे यहाँ पे ये आयरन प्लेट था लगा हुआ, जैसे ये आयरन प्लेट था इसको रिप्लेस करके क्या लगा दिया बेटा, यहाँ पे सिल्वर प्लेट लगा दिया। he sees that there is no deposition of copper on the silver plate before starting the current। ठीक है, कह रहा है कि अब जैसे ही मतलब जब उसने कॉपर प्लेट आयरन की प्लेट को रिप्लेस करके सिल्वर प्लेट को लगा दिया वहां पे, तो उसने क्या देखा कि कोई भी, जैसे आयरन के केस में कॉपर डिपॉजिट हो जा रहा था, लेकिन इस वाले में सिल्वर के केस में कॉपर डिपॉजिट नहीं हो रहा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन, क्या रीजन होगा, सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, गलत बात है, सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, हाँ जी सिल्वर कम रिएक्टिव होता है। सिल्वर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, सिल्वर इज द बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन कॉपर। होता तो है बेटर कंडक्टर, लेकिन यहाँ पे ये इसका रीजन नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्यों डिपॉजिट नहीं हो रहा, तो डिपॉजिट इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि जो सिल्वर है वो क्या होता है, वो लेस रिएक्टिव होता है कॉपर की वजह से, कॉपर से। और जब इसको जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो Ag + CuSO4 जब ऐसा होगा तो ये AgCu को रिप्लेस नहीं कर पाएगा और यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन विल अकर, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, इस वजह से ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। और वैसे सिल्वर होता तो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, कॉपर से अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि ये क्यों डिपॉजिट नहीं हो रहा है, तो लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, what is likely to happen to the concentration of the copper sulfate in the solution on passing electric current through the solution in the setup with the silver plate। कह रहा है कि अगर हमने सिल्वर प्लेट जहां मतलब जैसे इस आयरन की प्लेट को रिप्लेस करके सिल्वर प्लेट को रिप्लेस वो कर दिया, क्या कर दिया, लगा दिया सिल्वर प्लेट को। अब कह रहे हैं कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, व्हाट इज लाइकली टू हैपन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन पासिंग अ, ठीक है, तो कह रहा है कि पहले तो करंट पास नहीं हो रही थी, लेकिन अगर अब करंट पास करवा दिया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा था ना कि देखो करंट पास नहीं करवाया था इससे पहले वाले स्टेप में, कह रहा था ना बिफोर स्टार्टिंग द करंट, लेकिन अगर करंट स्टार्ट हो गया तब क्या होगा, तब इट विल रिमेन सेम। क्या होगा बेटे, इट विल रिमेन सेम। क्यों, अभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी भैया, क्यों नहीं होगी रिएक्शन, क्योंकि सिल्वर तो कॉपर से कम रिएक्टिव होगा, तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन टू द वेट ऑफ द सिल्वर एंड कॉपर प्लेट आफ्टर पासिंग द करंट फॉर सम टाइम। ठीक है, तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन टू द वेट ऑफ द सिल्वर एंड द कॉपर प्लेट आफ्टर पासिंग द करंट फॉर सम टाइम। कह रहा है कि कुछ समय तक अगर हम कॉपर करंट को पास करवाते रहे तो क्या होगा, द वेट ऑफ द सिल्वर प्लेट विल इंक्रीज एंड द वेट ऑफ द कॉपर प्लेट विल डिक्रीज। द वेट ऑफ द कॉपर प्लेट विल इंक्रीज एंड द बोथ, ठीक है, बोथ प्लेट्स। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए। क्यों होगा बेटा ए, इस वजह से होगा क्योंकि जब हम ये रिएक्शन कराएंगे, जब हम ये इस तरीके से करेंगे, ठीक है, ये तो यहाँ से कॉपर क्या होता जाएगा, कॉपर यहाँ से पहुंचता जाएगा कहाँ, सोल्यूशन में, तो धीरे धीरे जो कॉपर की प्लेट है उसका साइज कम होने लगेगा और उसका वेट डिक्रीज होने लगेगा। वहीं पे जो सिल्वर है थोड़ा सा कुछ डिपॉजिट, अगर कॉपर उसके ऊपर डिपॉजिट हो भी जाता है तो क्या होगा, उसका वेट इंक्रीज कर जाएगा। तो ये पूछ रहा है, द वेट ऑफ द सिल्वर प्लेट विल इंक्रीज एंड द वेट ऑफ द कॉपर प्लेट विल डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। ठीक है, तो देखो इनमें से सारे के सारे तो वैसे नॉन मेटल ही गिवन है, तो कौन सा लस्ट्रस है, तो आयोडीन लस्ट्रस होता है बेटे, आयोडीन में थोड़ा चमक होती है, तो आयोडीन क्या होता है, लस्ट्रस होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली when metal react with nitric acid the gas obtained। देखो जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जरा ध्यान से देखो, जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है बेटे,
नाइट्रिक एसिड के साथ तो क्या होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। हाइड्रोजन गैस को मतलब ये नाइट्रिक एसिड इसको क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, H2O में कन्वर्ट कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा किसके टर्म्स में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, जो कि ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनाएगा या ब्राउन कलर की गैस के फॉर्म में निकलेगा। तो क्या रहे कि जब मेटल रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन मत लिख देना, वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन में हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगर कहीं पे हाइड्रोजन लिखा होगा तो ध्यान रखना वहां पे हाइड्रोजन नहीं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी। क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो भी हाइड्रोजन गैस बनेगी उसको नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो गैस कौन सी बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, द बैलेंस्ड इक्वेशन कह रहा है कि जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। तो कौन सा बैलेंस करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो देखो सभी में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सभी में H2O, तो खाली हमें ये चेक करना कि ये कौन सी रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो देखो Na यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Na2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 4 है, यहाँ पे 4, तो ये पहली इक्वेशन तो नहीं है। तो बस इसमें खाली यही चेक करना है कि बैलेंसिंग के हिसाब से चेक करना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, Na प्लस H2O, Na कितने यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, 2 तो ये हो गया और 2 यहाँ पे हो गया, मतलब टोटल 4 हो गया, तो ये तो बैलेंस नहीं है। अगला क्या है Na प्लस H2O, यहाँ पे 2 Na है, यहाँ पे एक ही है Na कितना है यहाँ पे एक ही है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। अगला क्या कह रहा है 2 Na है प्लस H2O है, तो Na तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, अच्छा इसके हिसाब से कोई मैच ही नहीं कर रहा। एक बार इक्वेशन 2 को चलो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे Na कितना है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बेटे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन तो एक ही है, अच्छा बैलेंस। और पहली इक्वेशन को चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4 है और यहाँ पे 4 ही हो गया। अच्छा इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, मतलब खाली बैलेंसिंग पे बेस्ड है वैसे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा कि बैलेंसिंग के हिसाब से कौन सा करेक्ट आ रहा है। ठीक है, ठीक है चलो ये इसमें बैलेंस नहीं है इसमें कोई भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ विच शोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो क्या रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। तो देखो क्या है, यहाँ पे NaCl है और साथ में कॉपर, क्या कॉपर डिस्प्लेस कर पाएगा Na को, नहीं कर पाएगा, तो ये तो गलत है। AgNO3 है और साथ में कॉपर है, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसको डिस्प्लेस Ag को डिस्प्लेस कर पाएगा, हाँ जी कर पाएगा। यहाँ पे Al2SO4 सोल्यूशन है, Al2SO4 होल थ्राइस सोल्यूशन है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाँ जी, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर सकता है, तो इसका ऑप्शन सी बी करेक्ट है। जिंक एंड आयरन, तो आयरन जिंक को रिप्लेस कर पाएगा, नहीं ये नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि आयरन कम रिएक्टिव होता है जिंक से, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, द मेटल विद लोवेस्ट डेंसिटी, क्या रहा है कि किस मेटल की सबसे कम डेंसिटी, तो यहाँ पे जो हमारे पास सबसे गिवन है, ठीक है, तो किस मेटल की सबसे लोवेस्ट डेंसिटी होती है, तो सबसे लोवेस्ट डेंसिटी होती है बेटे फ्रांसियम की, किसकी होती है, फ्रांसियम, Fr क्या होता है, फ्रांसियम होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया इसमें फ्रांसियम, क्या हो गया ये फ्रांसियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वा रिजिया इज कॉल्ड एज रॉयल वाटर बिकॉज इट डिसॉल्व्स गोल्ड। ठीक है, एक्वा रिजिया को क्या कहा जाता है बेटे, रॉयल वाटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लेता है और इसका कंसंट्रेशन होता है 1:3 का। अब 1 क्या मिला होता है, 3 होता है, तो देखो अगर आपने एक्वा रिजिया अगर आपको याद हो तो 1 हम क्या मिलाते हैं
1 हम मिलाते हैं HNO3, क्या मिलाते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 मिलाते हैं, और 3 पार्ट किसका मिलाते हैं, 3 पार्ट मिलाते हैं हम कंसंट्रेटेड HCl का। ठीक है, तो ऑप्शन जरा चेक करते हैं। तो HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा ऑप्शन मतलब 1:3 के हिसाब से यहाँ पे हमारा ऑप्शन लिखा तो है, लेकिन ये जो रेशियो है वो मतलब ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा, HNO3:HCl। तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं हो रहा, एक डी वाला हो सकता था, लेकिन यहाँ पे पहले HCl का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर 3:1 का रेशियो होता तो हमारा ऑप्शन डी चल जाता, लेकिन नहीं है। तो इनमें से हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ध्यान रखना, ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास 1:3 गिवन है। तो 1 HNO3 होता है, 3 HCl होता है। यहाँ पे HCl को 1 से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है, 1 के लिए रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, HNO3:HCl। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कह रहा है कि इनमें से कार्बन का जो प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है। तो देखो, कोक तो नहीं होता, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेसेंस मतलब बकमिंस्टर फ्लोरेसेंस, ये तीनों के तीनों एलोट्रोप होते हैं कार्बन के। इनमें से जो सबसे प्योर फॉर्म में पाया जाता है वो होता है बेटे, वो होता है फ्लोरेसेंस। ठीक है, क्या होता है, बकमिंस्टर फ्लोरेसेंस सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होता है ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। An element X is yellow colored solution, ठीक है, yellow color solid insoluble in water but soluble in carbon disulfide. It has low melting point, 114.5 degrees centigrade. It boils at 445 degrees centigrade and burns with pale blue flame, forming pungent smell. Why? Which turns moist litmus red and finally कलरलेस, एक्स एंड वाई। देखो क्या कह रहा है, पहले तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये चीज, एक चीज लिखी हुई है क्या, कि एक्स क्या है, एक येलो कलर का सॉलिड है। तो ध्यान रखना, येलो कलर का सॉलिड है तो सल्फर होता है येलो कलर का पाउडर। जब इसको हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो SO2 बनता है, जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है बेटा, ये एसिडिक ऑक्साइड होता है। और एसिडिक ऑक्साइड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल लिबरेट्स हाइड्रोजन विथ 5% HNO3। तो देखो, वैसे तो HNO3 के साथ जो भी रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा और वो उसको ऑक्सीडाइज करके H2O में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज कितना है, 5% गिवन है। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज उसके साथ रिएक्ट करके कर जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं मैग्नीज और मैग्नीशियम, और यहाँ पे जो HNO3 है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, 5%, मतलब HNO3 का कंसंट्रेशन कितना है इसमें, 5% का। तो मैग्नीज और मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं HNO3 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, An element X react with O2 to form a compound with high melting point। ठीक है, एक एलिमेंट X है जो कि O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो कि एक हाई मेल्टिंग पॉइंट का कंपाउंड बना रहा है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर। कह रहा है कि ये जो कंपाउंड है ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर में। तो देखो X कौन सा है, तो यहाँ पे जो हमारा जो चॉइस है वो कौन सा है, वो है कैल्शियम। क्यों है कैल्शियम, कैल्शियम इसलिए बेटे क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड में ही बनेगा, और बाकी के ये तो आयनिक कंपाउंड बनाते नहीं है। आयनिक कंपाउंड कौन बनाएगा, कैल्शियम बनाएगा, और कैल्शियम आयनिक कंपाउंड बना रहा है जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। तो ध्यान रखो कैसे पता लगाया हमने देखा कि ये जो बाकी के हैं ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते, जबकि कैल्शियम आयनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिएक्शन बिटवीन X एंड Y फॉर्म्स कंपाउंड Z। मतलब क्या कह रहा है, आपके पास X है और Y है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहे हैं Z। ठीक है, X और Y आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, Z। ठीक है, X लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, X क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वहीं पे जो Y है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय Z। कह रहे हैं देखो,
यहाँ x ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, y ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो मतलब इसका मतलब जो z है हमारे पास ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाँ जी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड का। दूसरा इनसोल्यूबल इन वाटर, नहीं भैया वाटर में सोल्यूबल होते हैं ये। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, हाँ जी मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अकर्स एट द सॉलिड, ठीक है आयनिक कंपाउंड सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा था कि कौन सा प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी। क्यों होगा आंसर बी, बताओ क्यों होगा, क्योंकि वो वाटर में सोल्यूबल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनसोल्यूबल। बाकी के सारी प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है आयनिक कंपाउंड बाकी के प्रॉपर्टी शो करते हैं। और क्वेश्चन में बोला था कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, तो इनसोल्यूबल इन वाटर वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ठीक है अगला है, अ स्टूडेंट एड्स सम मेटेलिक एश इन वाटर एंड टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है एक मेटेलिक एश को एक टेस्ट ट्यूब में लिया और उसमें थोड़ा सा ऐड किया वाटर। द एश गेट कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर, जो एश है जो उसका जो मेटेलिक मेटल को जब उसने हीट अप किया बर्न किया तो पूरा कंप्लीटली डिजोल्व हो जा रहा था। एंड द सोल्यूशन चेंजेस कलर, जो ये सोल्यूशन है ये कलर को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। व्हाट शुड बी डन टू टेस्ट द प्रोडक्ट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है तो क्या करना चाहिए इसको चेक करने के लिए। ठीक है तो देखो मेटल है वाटर में डिसॉल्व हो जा रहा है, मेटल को जब हम बंद करेंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, ध्यान से सुनना, मेटल को जब हम बंद करेंगे मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। मेटेलिक ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। और मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे होता है बेटा, बेस होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो हमें ये देखना है कि बेसिक नेचर किसमें, एवापोरेट सोल्यूशन नहीं भाई। टेस्ट द बेसिसिटी यूजिंग द रेड लिटमस पेपर, हाँ जी हम ये चेक करेंगे, रेड लिटमस पेपर को यूज करेंगे और चेक करेंगे कि भैया ये बेस है कि नहीं है। टेस्ट द एसिडिटी, गलत बात है। मेजर द टेम्परेचर यूजिंग अ थर्मामीटर, नहीं यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कैसे चेक करेंगे, हम कैसे चेक करेंगे इसको, हम रेड लिटमस पेपर लेंगे और अगर रेड लिटमस पेपर का सोल्यूशन मतलब रेड लिटमस ब्लू कलर में टर्न हो गया, इसका मतलब जो हमारे पास जो मेटेलिक एश था उससे जो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बना वो कैसा है, वो बेसिक है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर। देखो तो कह रहे हैं कि क्या होगा जब सोडियम को वाटर में ड्रॉप करेंगे, इट कैचेस फायर एंड फॉर्म्स ऑक्साइड, इट अब्सॉर्ब्स हीट एंड फॉर्म्स ऑक्साइड्स, इट कैचेस फायर एंड फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड। हाँ जी ये फायर, जैसे ही आप सोडियम को वाटर में डालोगे तो बेटा क्या होगा, वो तुरंत फायर कैच कर लेगा, क्या करेगा, तुरंत फायर कैच करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, हाइड्रोक्साइड में। तो यहाँ पे यही पूछा था कि सोडियम को अगर हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, तो वो फायर कैच कर लेगा और क्या बना देगा, हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट ड्रॉप्स पीसेस ऑफ पोटेशियम एंड सिल्वर इन बीकर 1 एंड 2, ठीक है सिल्वर और पोटेशियम को बीकर 1 और 2 में डालते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच, कह रहे हैं कि दोनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो पोटेशियम को तो जब वाटर में डालेंगे तो KOH बनेगा और KOH बनेगा, ठीक है। और Ag को अगर वाटर में डालेंगे तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो देखो KOH ठीक है। तो ये था जब हमने पोटेशियम को क्या किया, वाटर में डाला तो क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। लेकिन सिल्वर को जब डालेंगे वाटर में तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है, हमारा आंसर सी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पोजीशन ऑफ मेटल्स इन द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इसके लिए तो ऑप्शंस पढ़ना ही पड़ेंगे हमें। तो पहला ऑप्शन क्या है, कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन बट अबव लेड, कह रहा है कि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है लेकिन लेड से ऊपर होता है क्या, नहीं। आयरन इज बिलो लेड एंड जिंक, देखो इसके लिए तो हमें भैया पहले तो रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए बेटा हमें,
रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। जब तक रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आएगी तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन भी कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको बताया भी है, लिख लेना जब कभी भी रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो लिख लिया करो। क्या होता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हरी आएगा और पीटेगा। ये तो आपको काफी बार बता दिया है, ठीक है। जिंक इज बिलो मैग्नीशियम एंड अबव एल्यूमिनियम, नहीं, जिंक दोनों से ही नीचे आता है। मैग्नीशियम इज बिलो कैल्शियम बट अबव एल्यूमिनियम। देखो क्या है, केदारनाथ का माली आलू, ठीक है। तो यही तो है कि कैल्शियम से तो नीचे आ रहा है मैग्नीशियम, लेकिन अबव आ रहा है एल्यूमिनियम से। तो आंसर डी करेक्ट हो गया हमारा इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ इतने ही क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो बच्चों देखो क्या करना है, देखो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का तरीका क्या। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, आप क्या करो, आप लोग क्या करते हो, आप लोगों की गलती ये है कि आप क्वेश्चन छापना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, सीधे सीधे आंसर्स करना स्टार्ट करते हो। तो देखो ये सब मत करना। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को अपने आप अटेम्प्ट करो। जब आपसे अपने आप से हो जाएंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं होंगे अटेम्प्ट तो आप सोल्यूशन चेक करिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों, नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।